नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। रचना यदुवंशी नाम है मेरा और पिछले साल से लेकर के 2023 में मैंने आपको गोदान पढ़कर सुनाना शुरू किया था। 46 अध्याय में पढ़कर आपको सुना चुकी हूँ और आज 47वां अध्याय में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ऐसा लगता है मुझे कि 2024 में आप मुझसे पूरा गोदान, संपूर्ण गोदान सुन लेंगे। 46 चैप्टर में क्या कुछ हुआ वो आप थोड़ा सा साथ जान लीजिए ताकि आगे सुनने में क्रम बना रहे। 46वें चैप्टर में 45 को आप थोड़ा सा कनेक्ट करें तो आपको याद आएगा कि गोविंदी और मिस्टर खन्ना जो पति पत्नी हैं उनमें बहस हो गई है। उनका बच्चा बीमार था और उसके लिए डॉक्टर को बुलाने की बात पर मिस्टर खन्ना और गोविंदी जो कि पति पत्नी हैं वो उलझ जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब डॉक्टरों की बुलाने की बात कही जाती है तो वार्तालाप कुछ ऐसा मोड़ लेता है कि मिस्टर खन्ना मालती का नाम ले लेते हैं उसमें, कि उनको बुला लेते हैं, उनको दिखा लेते हैं। गोविंदी बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, बल्कि अगर आप लगातार सुनते आए हैं गोदान को तो आपको याद होगा कि मिस्टर खन्ना और मालती को लेकर के बाजार में कुछ अफवाहें हैं जो जाहिर सी बात है उनकी पत्नी गोविंदी तक भी पहुंची हैं और वो इस बात से बहुत क्षुब्ध रहती हैं। उस दिन बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मिस्टर खन्ना मालती को लेकर के न केवल प्रशंसा का भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनको बहुत ऊंचे पायदान पर रख रहे हैं, बल्कि बात इतनी बढ़ जाती है कि गोविंदी पर मिस्टर खन्ना हाथ उठा देते हैं। अब ये बात जो है वो बहुत स्वाभिमानी महिला दिखाई गई है प्रेमचंद जी के द्वारा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो सोचती हैं कि आत्म सम्मान की को ताक पे रख करके अगर कहीं रहना पड़े तो वो बेकार है। और वो बहुत ही विशुद्ध भाव से अपने बच्चे को, उसी बीमार बच्चे को लेकर के घर से निकल पड़ती हैं। कहाँ जाना है उन्हें खुद नहीं पता और वो ऐसे ही उदासी की मनस्थिति में वो वहीं के लखनऊ का ही चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने कि वहां के चिड़ियाघर में पार्क में जाके बैठ जाती हैं उदास भाव से। अच्छा, जाते वक्त उन्हें मिस्टर खन्ना और मालती फिर से दिख जाते हैं कार में और इससे उनके तनाव और विषाद और उदासी में इजाफा ही हो जाता है। फिर वहां आ जाते हैं पार्क में किसी तरीके से घूमते हुए अचानक संयोगवश मिस्टर मेहता, और जब वो गोविंदी को वहां बैठे हुए देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं और वो बच्चा उनका बहुत रो रहा है तो वो उसे चुप कराते हैं और वहां फिर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है मिस्टर खन्ना और गोविंदी का। मिस्टर खन्ना भी, अगर आपको याद है और आपने पूरा गोदान अभी तक 46 अध्याय तक बहुत तन्मयता से अगर सुना है तो आपको याद होगा कि मिस्टर खन्ना भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको लोग मानते हैं कि मालती पर वो आसक्त है या मालती। देखा जाए तो अगर आपने ध्यान से सुना है, मैंने जितना पढ़ा है मुझे पता है कि मालती ज्यादा आसक्त है, लेकिन मिस्टर मेहता की जो छवि है और जो बार बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कही है कि उन्हें बहुत अलग और पारंपरिक छवि वाली महिला स्त्री से प्रेम करना पसंद होगा। प्रेमचंद जी ने बार बार मालती के लिए तितली शब्द का प्रयोग किया है, जो आती है पार्क में फूलों पर बैठती है और उड़ जाती है। तो ऐसा फ्लिकरिंग नेचर ऑफ अ वुमन टाइप प्रेमचंद जी ने भी कैरिकेचर उनको दिया है। मिस्टर मेहता भी बार बार इसी को अंडरलाइन करते हैं। जब भी मालती खुद या कोई मालती का नाम लेता है उनके सामने तो वो उनको तितली की ही संज्ञा देते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर भी पार्क में भी बैठ के फाइनली अगर आप ध्यान देंगे पिछले 46वें अध्याय में तो गोविंदी के साथ जो वार्तालाप है वो कुल मिला के जीरो अप होता है मालती पर ही। और जब गोविंदी ये कहती हैं कि वो मुझे पारंपरिक होने से कुछ मिला नहीं, मेहता जी जब वो फिर से शुरू कर देते हैं कि स्त्री तो वो होती है जो क्षमा से युक्त है और मेरे सामने बैठी है जो कि एक आदर्श स्त्री है, जो कि उपेक्षा और अनादर सह के भी इतनी कर्तव्यनिष्ठ है, इतनी कर्तव्य परायण है, इतनी पति के प्रति समर्पित है, मतलब उनकी प्रशंसा उनके सामने ही करते हैं तो गोविंदी बहुत भावुक तो हो जाती है अंदर से और उन्हें अच्छा भी लगता है जो मानवीय स्वभाव है। लेकिन फिर वो ये भी कहती हैं कि क्या फायदा है, आप देखिए कि मालती तो ऐसी हैं, मुझे बल्कि मालती से सीखना चाहिए
कि वो दूसरों को भी अपना बना लेती हैं और मेरे तो पति ही खुद के अपने नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो इस पर मिस्टर मेहता जो है बड़ी रोचक तुलना करते हैं। कहते हैं कि शराब और पानी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम कर जाते हैं। शराब जो है वो कितनी खतरनाक है और कितनी व्यर्थ है अंततः, और पानी के बिना जीवन नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए। तो गोविंदी फिर इसका बड़ा अच्छा तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि पानी तो मारा मारा फिरता है और शराब के लिए लोग प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं और अभी चल ही रही हैं। तो अब 47वें अध्याय में भी आप सुनिए कि आगे क्या कुछ कहा जा रहा है। गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुंच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का ध्यान उधर नहीं गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर चिपट के रह गया। अपनी मसलहत पर उन्हें इतनी लज्जा और शोभ आज हुआ। इतने बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी नहीं हुआ था कभी। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंहतोड़ था, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। मीठी चुटकी ये थी, आपको याद दिला दूं मैं, कि जब गोविंदी ने कहा था कि मैंने सुना है कि आप भी तो शराब के ही उपासक हैं। मतलब गोविंदी ने भी अप्रत्यक्ष कटाक्ष कर दिया था कि आप भी तो उनकी पूजा करते हैं या आप भी उनमें बहुत रुचि लेते हैं, उन्हें पता है। तो ये बात उनको नागवार गुजर रही है। वे पछताए कि कहां उन्हें शराब की युक्ति सूझ गई। लज्जित होकर बोले, देवी जी, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझ में ये आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी जरूरत को बताकर उसके विचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह को उज्र न करूंगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे नहीं जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा आशय यह नहीं था, मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया? मैं तो खुद अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे धन्यवाद। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता जिससे मैं अपनी व्यथा सुना सकूं। देखिए, ये बात अपने ही तक रखिएगा। हालांकि आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए देती है। वह अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकी। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकी। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है, शायद किसी और मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह उसके पंजे से मुझे और मेरे परिवार को छुड़वा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। अगर आप मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं आज घर से यही इरादा करके निकली थी कि फिर लौट कर नहीं आऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा ही दुर्बल होता है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार करा दीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपने नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की अकादमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वो सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वो अपने इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिसे आदेश पाने की आशा रखते थे, आज वह उनसे भिक्षा मांग रही है। उन्हें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ, वे पर्वत को भी जैसे फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो कि वह हवा में उड़ सकता है। काम कितना असाध्य है, इसकी उन्हें सुध न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे मालूम था कि आप उससे इतनी ही दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूं, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई। बोली, लेसिंगिनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है और कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। अगर आप पछता रहे होंगे, आज आप पछता रहे होंगे कि कहां से इनसे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूं कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका हूं, मैं आपका सेवक हूं। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा।
इसे कवियों का भावावेश न समझिए, यह जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है आपको ये बता देने का मोह मुझसे रुक नहीं पा रहा है। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं और जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन कहते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमयी क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान न हो। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और क्षीण हो जाती है। अच्छी पंक्ति है ये। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते और अब सामर्थ्य भी नहीं रही। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरी करने में लगनी चाहिए, सहयोग में, भाईचारे में, पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने में भेंट हो जाती है। और यह जो ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए दे रही है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तुम मनुष्य नहीं पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो पूरी एक स्पीच दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं, बच्चा भी मेरी गोद में सो गया है। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देते हैं। मेहता तांगे के पैसे चुका कर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुंचा दूं? वो मेरा घर नहीं है मेहता जी अब। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? ये भी कोई पूछने की बात है? वे मेरा घर नहीं रहा। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले, मैं अपना घर उसे न कह सकती हूँ, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और आप ही का रहेगा। इस घर की सृष्टि आपने की है, उसके प्राणियों की सृष्टि आपने की है और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी? मातृत्व तो महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिलता। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह करना कि उससे कौन रूठता है और कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं, आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूंगा कि, गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता तो नहीं हूँ, नारी भी हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है, इसके उपरांत वो जो कुछ भी है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग है और सबसे बड़ी महान विजय है। एक शब्द, एक लय में कहूं तो जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का, एक शब्द में मैं उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना समझ लें कि वो होश में नहीं है। वो जो कुछ कहते हैं या करते हैं वे उन्माद की दशा में करते हैं, मगर ये उन्माद शांत होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे और बहुत समय जल्दी आएगा जब वे आपको अपनी इष्ट देवी समझने लगेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, धीरे धीरे कार की ओर चली गई। मेहता ने बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। गोविंदी अंदर जाकर बैठ गई। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी ने जब द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उनकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी थी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें सजल हो गईं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। अगला अध्याय किसी नए प्रसंग से शुरू कर रहे हैं प्रेमचंद जी, मैं देख पा रही हूँ। तो वो नया प्रसंग सुनते हैं अगले हफ्ते 48वें अध्याय के रूप में। तब तक विदा लेने का समय आ गया है। नमस्कार, बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना जी के साथ। शुक्रिया।